गांधी, पटेल, अंबानी, अडानी छा गए पूरे संसार में। कुछ तो बात है प्यारे गुजरात में। दूध, पेट्रोलियम, कपड़ा, हीरा बनते यहां इफरात में। कुछ तो बात है प्यारे गुजरात में। कृष्ण, महादेव, द्वारिका, सोमनाथ यहां बसते हैं दिलो दिमाग में। कुछ तो बात है प्यारे गुजरात में। તમે બધા કેમ છો? મજામાં છો? दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टेट की जिसकी आबादी देश की कुल आबादी का 5% है, लेकिन यहां से देश के लगभग 90% बिलियनियर आते हैं। 1/4 दूध का उत्पादन होता है और दुनिया का 80% डायमंड यहीं पॉलिश किया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस धरती की जिसके वासियों की रगों में एंटरप्रेन्योरशिप लहू बनकर दौड़ रही है। मैं बात कर रहा हूं गुजरात की और गुजरातियों की। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं द्वारिका सोमनाथ की इस पवित्र भूमि को और यहाँ के वासियों को सत सत नमन करता हूं। दोस्तों, गुजरात महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। अजमेरा फैशन में जब हम कोई इवेंट करते हैं और अगर प्रोग्राम खत्म होते होते देर हो जाती है तो हमें अपने महिला साथियों को घर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे बेझिझक निर्भीक होकर खुद अपने घर चली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने खुद इस स्टेट का निर्माण होते हुए देखा है। जिन सड़कों पर कभी गड्ढे होते थे वहां वर्ल्ड क्लास 8 लेन हाईवे बनते देखा है। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होते और एयरपोर्ट्स का भव्य निर्माण होते हुए देखा है। आज सूरत को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो हो रही सिटी का खिताब यूं ही नहीं हासिल है। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ सिर्फ 2 या 3 फ्लाईओवर रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ 120 से अधिक फ्लाईओवर फंक्शनल है। कई बार तो किसी फ्लाईओवर को देखकर आश्चर्य होता है कि ये कब बन गया। इधर ही से तो मैं रोज आता जाता हूँ, दिखा क्यों नहीं पहले। दोस्तों, यहाँ फाइलें अटकती नहीं, जिम्मेदारियां छटकती नहीं, काम होता है और काम दिखता है। यहाँ लोग बिजली आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि कट जाने पर आश्चर्य करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात इज ए स्टेट ऑफ अबंडेंस। गुजरात प्रचुरता का राज्य है। बिजली, दूध, कॉटन, डायमंड, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, कपड़ा, दवाइयां और यहां सब कुछ बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसी तरह गुज्जू विदेशों में जाकर ऐसे ही घुल मिल जाते हैं मानो वह उन्हीं का देश हो। अमेरिका के 40-60% होटल्स और मोटल्स पर इन्हीं का कब्जा है। अमेरिका में हर 5वां भारतीय गुजराती ही है और वहां के गोरों से कहीं अमीर है। ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे गुजरातियों का धंधो जिम्मेदार है। दरअसल गुजरात के पटेलों के पास जमीन खूब हुआ करती थी। समय के साथ परिवार बढ़ा पर जमीन उतनी ही रह गई। ऐसे में कुछ नया करना था। तब हजारों की तादाद में पटेल ईस्ट अफ्रीकन कंट्री युगांडा चले गए। वहीं क्यों गए? क्योंकि वे पहले से इस जगह से वाकिफ थे। दरअसल तब युगांडा में भी अंग्रेजों की हुकूमत थी और वे रेल नेटवर्क का निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में गुजरातियों को यहाँ से वहाँ भेजते थे। गुजरातियों ने युगांडा की इकोनॉमी पर काफ़ी मजबूत पकड़ बना ली थी, पर 1962 में युगांडा आज़ाद हो गया और 1970 में वहाँ के राष्ट्रपति इदी अमीन ने गुजरातियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मोटो पैसा कमा चुके गुजराती नए अवसरों की तलाश में अमेरिका और इंग्लैंड चले गए, जहां मंदी का दौर चल रहा था। उसी समय कई होटल नीलाम हो रहे थे। गुज्जू भाइयों ने दिमाग लगाया कि मंदी कभी न कभी तो जाएगी ही, इसलिए उन्होंने छोटे मोटे होटल खरीद लिए और खुद अपने परिवार के साथ उसमें रहने भी लगे। समय बदला तो होटल चल पड़े और इस तरह 40-60% होटल्स पर गुजरातियों का अधिकार हो गया। खैर, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4-4.5 हजार साल पहले भी गुजरात में ऐसे
वेल प्लान्ड शहर हुआ करते थे, जिनमें चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, शानदार ड्रेनेज सिस्टम होता था, पक्के मकान होते थे, टॉयलेट्स होते थे, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है दोस्तों। उस वक्त गुजरात इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक था। माना जाता है कि इस सभ्यता के अंतर्गत आने वाला गुजरात का लोथल शहर दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है। यह प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक किया जाता था। इसके अलावा धोलावीरा और रंगपुर भी लोथल की तरह ही इस सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इसका यह मतलब हुआ कि बिजनेस या व्यापार गुजरात के लिए कोई नई चीज नहीं है। सदियों से गुजराती यही करते आए हैं और इसे बढ़ावा दिया है। गुजरात की कोस्टल लाइन है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा लंबी है। समय बीतने के साथ गुजरात पर कभी सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य काबिज रहा, तो कभी गुप्त, चौकुल्य और वाघेला राजवंश। मध्यकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी और बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। 16वीं शताब्दी के अंत में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 18वीं शताब्दी में मराठों ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। इन सभी राजाओं ने व्यापार के लिए गुजरात की लंबी तटीय रेखा का प्रयोग किया। यहां तक कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में पहली बार भारत में प्रवेश किया, तो वे सूरत के बंदरगाह पर ही आए थे। कहते हैं तब सूरत के बंदरगाह पर सैकड़ों जहाज खड़े रहते थे, जिन पर अलग अलग देशों के झंडे लहराते थे। दोस्तों, इस तरह लगातार देश विदेश के लोगों की आवाजाही से गुजरात सदियों पहले ही कॉस्मोपॉलिटन बन गया। भारत के किसी अन्य हिस्से के मुकाबले गुजरातियों ने तरह तरह के धंधे करना सबसे पहले सीख लिया, और साथ ही सीख लिया व्यापार के हिसाब किताब और प्रबंधन को सही से मैनेज करने की स्किल्स। आप ही सोचिए, जो कम्युनिटी सदियों से व्यापार धंधे में लगी रहेगी, उनकी रगों में बिजनेस खून बनकर नहीं दौड़ेगा तो किसके दौड़ेगा। गुजरातियों ने व्यापार के माध्यम से जमकर पैसा कमाया और सोच समझकर खर्च करने की अपनी आदत के कारण खूब पैसे बचा भी पाए, जिसे वे और धंधों में लगाते गए और पहले से और भी अधिक अमीर बनते गए। गुजराती लोगों की खास बात है कि वे छोटी मोटी नौकरी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दादा परदादा को बिजनेस करते देख उनके मन में भी सबसे पहला ख्याल बिजनेस करने का ही आता है। उनका बस यही कहना है कि धंधो नानो छे पण पोतानो छे, यानी भले ही धंधा छोटा हो लेकिन खुद का होना चाहिए। गुजराती रिस्क लेने में भी बहुत बड़ी समझदारी दिखाते हैं। वे उतना ही रिस्क लेते हैं जिसमें नुकसान होने पर वे सहन कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि वे एकदम से नए बिजनेस में पैसा लगाने से बचते हैं और सिंपल एंड कन्वेंशियल बिजनेस में अधिक बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कपड़ों का ही बिजनेस ले लीजिए। लाल भाई, सारा भाई, टाटा, अंबानी, सब ने कपड़ों के बिजनेस से ही पैसे कमाकर अपने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। हमारी कंपनी अजमेरा फैशन से जुड़कर भी हजारों गुजराती कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। शेयर मार्केट की बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करके लाखों कमाने में भी गुजराती बहुत आगे हैं। यहाँ भी उनकी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत ने उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा दिलाया है। सदियों से व्यापारिक गतिविधि का केंद्र होने के नाते गुजरातियों के अंदर अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाने और वहां व्यापार करने का डर भी कम हो गया। इसीलिए आप गुजरातियों को पूरे विश्व में बिजनेस करते देख पाएंगे। आजादी के बाद की बात करें तो गुजरात की लीडरशिप ऐसी रही जिसने इसे एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बना दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जामनगर को रिलायंस ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दिया। कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स भारत के सबसे बड़े पोर्ट में से एक बन गए। टेक्सटाइल और डायमंड की कहानी तो आप जानते ही हैं, और अमूल की श्वेत क्रांति से भी आप वाकिफ हैं। वहीं अगर हाल ही की बात करें तो बतौर चीफ मिनिस्टर 13 साल के अपने कार्यकाल में मोदी जी के वाइब्रेंट गुजरात
इनिशिएटिव ने यहाँ लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, गुजराती हमें सिखाते हैं कि धंधों के लिए जहां भी जाना पड़े जाओ, मोटा मुनाफा कमाओ, पैसे को बचाओ, नए धंधे में लगाओ और भी मोटा पैसा कमाओ।